अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। उन लोग को पहले ही बोल के रखा है एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट यू गाइज विल बी पेइंग फॉर योर ओन ब्रेकफास्ट, राइट? यू ऑलरेडी नो दैट, राइट? लोहगढ़ फोर्ट ऊपर है हमारे जाने वाले ऊपर। ये जो विलेज आपको नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं लोहगढ़ वाड़ी, इसका बेस विलेज है। यहाँ से अप्रॉक्स 1 घंटा लगेगा हमें ऊपर जाने के लिए। अराउंड 500 to 600 स्टेयर्स है, ओनली स्टेयर्स। तो बहुत पुराना फोर्ट है, मतलब मोस्टली 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन है। अभी 21st सेंचुरी चालू है, मतलब यहाँ से लगभग 2000 ईयर्स एगो इसका कंस्ट्रक्शन, मेन कंस्ट्रक्शन हुआ था सातवाहन या यादव के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे हम जो ट्रेक कर रहे हैं इसके लिए 2-3 थोड़े रूल्स है, वो आप सब लोग ध्यान में रखो। पहला रूल, हम जो कुछ भी खाना साथ में लाए या पानी लाए, कुछ भी ऊपर नहीं डालेंगे। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर आता है ये फोर्ट। यहाँ पे कंजर्वेशन का भी बहुत काम चलता है, लेकिन कोई भी फोर्ट जगह हो या कोई भी हो, यहाँ पे हम कचरा कहीं भी नहीं डालेंगे। दूसरी चीज़, सबसे आगे वरुण रहेगा, सबसे पीछे ठीक है, मैं सबसे आगे रहूँगा, सबसे लास्ट में जयसिंह रहेगा। अभी यहाँ पे फर्स्ट डोर है, इस फोर्ट को 4 दरवाजे, 4 में से एक ही दरवाजा 2nd सेंचुरी का है, थर्ड दरवाजा। बाकी जो 3 दरवाजे वो सब नाना फडणवीस जी ने यहाँ पे बनाई। ये जो फोर्टिफिकेशन वॉल देख रहे हो, ये ऊपर, ये लेफ्ट साइड का देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, जो ऊपर का फोर्ट है दरवाजा है वो सबसे पुराना है, 2nd सेंचुरी का। उसके बाद 1803 में अंग्रेज आए यहाँ पे, ब्रिटिशों ने ये फोर्ट ले लिया। ब्रिटिशों के पास से फिर से बाजीराव पेशवा ने 1804, मतलब 1 साल में ही ये फोर्ट हमारे पास ले लिया। फाइनली 1880 में ब्रिटिश रूल आया हमारे पास, जो कि जहाँ पे जब हमारा जो मराठा था, डायनेस्टी था, मुगल था, निजामशाही था, सब फोर्ट उन्होंने ले लिए। जो बेसिक लेवल के फोर्ट थे वो वहाँ पे जाके वो खुद रहने लगे। और जो डिफ़िकल्ट फोर्ट थे, अभी जीवदान फोर्ट कहेंगे, राजमाची कहेंगे, हरिश्चंद्रगढ़ कहेंगे, आलंग मदन कुलंग कहेंगे, ये जो फोर्ट्स है, ये फोर्ट्स पे जाने के लिए आप में से कोई अगर गया होगा तो इसके स्टेयर्स तोड़ दिए, ओके, बारूद लगा के। आलंग मदन कुलंग के देखोगे, जीवदन के देखोगे, नानीघाट देखोगे, तो ये हरिश्चंद्रगढ़ की नानीघाट जो जुन्नर नाड़ी, जो मेन दरवाजा है जाने का, वो सब तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? क्योंकि उनको लगा कि अगर ये हम ऐसे ही रखेंगे, हमारे पास है, अगर 2 महीने बाद अगर कोई और एक आया, इस रास्ते से ऊपर आया, फिर हमसे ये फोर्ट कैप्चर कर लिया। इस डर से उन्होंने जो ऊपर जाने वाले रास्ते थे वो सब तोड़ दिए। ये अंग्रेजों ने किया 1880 में। इसी वजह से आज महाराष्ट्र के कुछ फोर्ट्स ऐसे कि जहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग या थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है ये जाने के लिए, अगर वो तोड़े नहीं होते तो आज भी जीवदान, आलंग मदन कुलंग, हरिश्चंद्रगढ़, ये सब फोर्ट्स जो ट्रेडिशनल रूट है उसका, वो बहुत ईजी रहता। तो ये सबसे ज़्यादा उन्होंने किया 1880 में। ये फोर्ट उन्होंने लिया, लेकिन ये फोर्ट उन्होंने ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये फोर्ट हाइट में कम है, यहाँ पे वो खुद लोग रह सकते थे, खुद रहते थे, क्योंकि यहाँ पे उनको रहना, यहाँ से इजी एक्सेस, पुणे नियर था, लोनावला नियर था। तो ये जो मेन फोर्ट है, यहाँ से नीचे का बहुत सारा दिखता था। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईजी फोर्ट था, तो इसलिए उन्होंने ये इस फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है ज़्यादा तोड़ा नहीं। ओके, तो ये इसके जब कंस्ट्रक्शन है उसके लिए मैंने ये सब हिस्ट्री आपको यहीं पे बताई। इसके बाद एक मेन और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात हुई थी, सूरत की लूट। मालूम है सबको, शिवाजी महाराज ने सूरत लूटा था। फर्स्ट टाइम जो सूरत लूटा था उसमें से 80 घोड़े और 40 हाथी, इस पे पूरा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब शिवाजी महाराज ने यहाँ पे लाए थे। उसमें से 70% जो खजाना था वो ये फोर्ट पे रखा गया था, 70%। क्योंकि उनको ये लगा था कि इतना सेफ है कि यहाँ से उठा के फिर वो राजगढ़ लेके गए थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप रखते थे। एक फोर्ट पे 2 दिन रुकते थे, रेस्ट करते थे, वहाँ पे होने के बाद 7-8 दिन चलते थे, अगला एक फोर्ट लेते थे, वहाँ पे 2 दिन रेस्ट करते थे। तो जो दिन रेस्ट करना है वहाँ पे फुल सिक्योर जगह होनी चाहिए कि वहाँ पे वो रखेंगे, वो सेफ रहेगा पूरा। आर्मी पूरा नीचे लगाते। उसमें से ये जो चेन थी सूरत से लेकर राजगढ़ तक, उसमें से सेकंड लास्ट स्टॉप ये था लोहगढ़ फोर्ट।
यहाँ पे जो लक्ष्मी कोठी है ऊपर, उसको नाम भी वैसा ही दिया गया है, लक्ष्मी कोठी, क्योंकि उसमें सारा धन रखा गया है। साइड तो वो भी हम देखेंगे। तो ये मेजर यहाँ पे एक जो हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ था कि यहाँ पे सब सोना चांदी जो सूरत से लौटा हुआ था वो रखा गया था। ओके, चलो ऊपर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा जैसा जैसा कंस्ट्रक्शन यहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग है वैसा वैसा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये साइड में देखो, ये चौकी है। फोर्ट के जो वॉरियर्स यहाँ पे जो मावड़ा रहते थे उनको रेस्ट करने के लिए जाए, रात को रुकना है, कुछ रहना। अभी शिवाजी महाराज के टाइम में एक ऐसा रूल था कि ये जो दरवाजा है, मेन दरवाजा या फिर कोई भी दरवाजा फोर्ट का, सुबह सनराइज होता है तो खुलता है, शाम को सनसेट होता है तो बंद हो जाता है। सनसेट के बाद अंदर कोई नहीं आ सकता, बाहर कोई नहीं जा सकता, तो इसके लिए दरवाजे थे। अभी ये दरवाजे को प्रोटेक्शन कैसा लगता था, एक मिनट साइड में, अंदर की तरफ अभी बाहर से भी एक ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये देखो, इसका वेट आराम से 20 किलो होगा। दरवाजे का कितना होगा आप अंदाजा लगाओ। ये देखो, अभी ये दरवाजा मैंने पूरा बंद कर दिया। अभी ऐसा समझो कि वो भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। इसको लॉक कैसे करना है, कुंडी तो नहीं लगा सकते, ये नहीं, ये तो उसका पीछे के साइड है, ये इसको प्रोटेक्शन करने के लिए। अभी यहाँ पे होल दिख रहा है, ऐसा सेम होल वहाँ पे पीछे। अभी इसमें भी एक ऐसा लॉजिक उन्होंने लगाया, ये साइड का होल ज्यादा डीप है, वो साइड का होल कम डीप है। इसमें क्या करते थे, ऐसा भी ये लोहे का टुकड़ा ऐसा रखा है, ये देखो बाहर में ऐसा ही, ऐसा ये लकड़ी का या लोहे का लेते थे, पहले डीप साइड में डालते थे और फिर जो कम डीप है उस साइड में डालते थे। तो ये जो वर्टिकल है उसको पूरा हॉरिजॉन्टल ऐसा लॉक लग जाता है। कितना भी मारो ये पत्थर हिलेगा नहीं, ये भी हिलेगा नहीं। ओके, हिंजेस देखो, ये पुराने टाइम के हिंजेस है, 16th सेंचुरी के पत्थर में पूरे बनाए गए। फिर उसमें ये पूरा लोहे का, ये लकड़ी का हिंज है और उस पर दरवाजा लगाया गया। यहाँ पे पीछे एक छोटा दरवाजा दिखेगा आपको, इसको छोटा दरवाजा होता है, इसको दिल्ली दरवाजा होता है। ये महादरवाजा, बड़ा दरवाजा, ये छोटा जो दरवाजा होता है, इसमें बड़े दरवाजे में छोटा दरवाजा होता है, उसको दिल्ली दरवाजा। ओके, तो ऐसा सब पुराना। अभी ये एक दरवाजे का एक स्टोरी ऐसा है कि ये जो दरवाजा पुराना है, इसमें एक सावड़े करके एक फैमिली थी नीचे। उस फैमिली के जो एल्डर पीपल थे, मतलब बड़े वाले थे लोग थे, उनका यहाँ पे बलि दिया गया था 2 लोगों, वो तिकोना फोर्ट। उसके बाद ये देखो लेफ्ट साइड में, ये जो सबसे बड़ा माउंटेन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन वॉल, और एक लेफ्ट ट्रीट पे देखो तो एक झंडा भी दिख रहा है, देखो फ्लैग दिख रहा है, ऑरेंज फ्लैग। ओके, ये विसापुर फोर्ट है। विसापुर फोर्ट का और ये लोअर फोर्ट का एक प्रोमिनेंट चीज ऐसा है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा लेटेस्ट है और बहुत पक्का किया हुआ है। विसापुर फोर्ट की 90% फोर्टिफिकेशन वॉल अभी भी वैसे की वैसे ही है, हार्डली 10% इधर उधर गिर गई, लेकिन 90% वॉल अभी भी आप देख सकते हैं। पूरा फोर्ट को मतलब राउंड अगर लगाना है तो 3 किलोमीटर का राउंड है, इतना बड़ा फोर्ट है। 3 किलोमीटर आपको फोर्टिफिकेशन वॉल के साथ चलना पड़ेगा, इतना बड़ा फोर्ट है। उसके बाद साइड में ही आपको एक माउंटेन दिख रहा होगा, फ्लैट दिख रहा है, और उस पर छोटा सा एक डोम है, तो उसको मराठी में बोलते हैं भात राशि, मतलब भात मतलब राइस। तो राइस चावल निकालने के बाद उसका जो होता है प्लांट, उसका ढेर लगाते हैं, आप बहुत जगह पे देखोगे। तो वो जो ढेर या राइस का जो ढेर लगता है वो वैसा दिखता है, इसलिए उसको मराठी में भात राशि। ओके, उसके बाद और एक आपको यहाँ पे एक चीज, आपने जंगे देखे वो जहाँ से नीचे देखते हैं, ओके। इसके बाद ये जो एरिया है इसका कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है, तो वहां से आके यहाँ पे इसका ऐसा है कि जो ऐसे अभी वाटर टैंक्स देख रहे हो, ऐसे ये फोर्ट पे ऊपर भी ऐसे कुछ वाटर टैंक्स, कुछ फोर्ट्स पे जाओगे तो पिलर्स दिखेंगे। जो पिलर्स दिखने वाले टैंक है उसको मराठी में खाम टाका बोलते हैं, और जिस केव में पिलर्स नहीं है उसको सिर्फ टाका बोलते हैं, खाम टाका और टाका। अभी इसमें पिलर्स नहीं है, मतलब ये लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है। लेटेस्ट मतलब इतना भी लेटेस्ट नहीं, ये हार्डली 10th सेंचुरी वगैरह हो। जिसमें पिलर्स है वो उससे भी 2000-3000 साल पुराने। पहले लोगों को क्या लगता था, ये अभी केव खोदना है, इसमें 4 पिलर होने चाहिए तभी ये ऊपर से गिरेगा नहीं। थोड़ा जो अपने पास डेवलपमेंट बोलते हैं उसमें भी उन्होंने रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया। अभी ये रॉक है, रॉक कौन सा है, बेसल्ट रॉक है। बेसल्ट रॉक कैसे तैयार होता है, वॉल्केनिक इरप्शन 65 बिलियन ईयर्स अगो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, जब मतलब डायनासोर्स खत्म हो गए और वॉल्केनोज फट रहे थे। तो उसके बाद वॉल्केनिक रॉक जब शांत हो गया, वॉल्केनो वो जो लावा था वो शांत हो गया, तो ये रॉक बन गया। 65 बिलियन ईयर्स हो गए इस चीज़ को। अभी ये जब शांत हो रहा था, मतलब कोल्ड हो रहा था, तो इसमें बॉन्डिंग हो गया। जो हम बोलते हैं ना अंदर जो ये बोलते हैं स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये हाँ जो है ना, ये इंटरलॉक बॉन्डिंग हो गई इसमें।
तो अभी पत्थर फोड़ने को बहुत ये मतलब हार्ड होता है, तो ये बॉन्ड की वजह से ही होता है। पहले लोगों को लगता था ये पिलर्स होंगे तो ये नहीं गिरेगा, कभी उसके बाद के कुछ साल बाद ऐसा हो गया कि कभी कभी एक आधा पिलर गिर गया, अंदर का 2 पिलर गिर गए, तो उनको समझ में आया ये पिलर नहीं होंगे तो भी ये खड़ा रह सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हुआ। जो केव्स को पिलर है वो केव्स पुराने हैं, जिसको पिलर्स नहीं है वो थोड़ा लेटेस्ट है। लेटेस्ट मतलब इतना भी लेटेस्ट नहीं, जो अभी की ऐसा केव्स ये सब 15th सेंचुरी के पहले की है। ओके, और जिसको पिलर है वो मोस्टली आप कंसिडर कर सकते हैं 7th 8th सेंचुरी से पहले वाले। मछली ने मेरे को मेंढक मछली वही छोटी वाली। और यहाँ पे वाटर कहाँ से आता है? हाँ? मेरे को पानी तो ये बारिश का पानी है पूरा, ऊपर से जो जमा होता है ना, ये 12 महीने रहता है अंदर। यहाँ पे अंदर धूप ही नहीं जाता, इसलिए एवोपरेशन नहीं होता। आरती में एक देखो गरुड़ हनुमंत पुढे उभे राहते, मालूम आहे? बरोबर. हनुमान आहे, 2 विंग्स दिख रहे गरुडाच्या रूपात हनुमान तिथे दिसतात, 2 विंग्स दिसत आहेत, चेहरा दिसतोय आणि खाली पाय पण बघा गरुडासारखे किंवा पक्षासारखे दिसले। हा गरुड हनुमंत आणि हा वीर मारुती। 2 प्रकार, 2 कमळ जिससे शांति और पैसा, 2 चीज। अब इसका भी कंस्ट्रक्शन देखोगे गाय के मुंह जैसा है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल में। ओके, यहाँ से आएंगे सामने किसी को लगेगा यहाँ पे दिखेगा ये दरवाजे का, ऐसा लगेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। 2 साइड 3 साइड 4 साइड। ओके, तलवार लेके आगे यहाँ पे खड़े रह गए, इस हाथ में ढाले, इधर से किसी ने पत्थर मारा, एरो मारा, ये से इससे प्रोटेक्शन करेगा। इतने टाइम में इधर से किसी ने मारा, इधर तक घूमने तक, पीछे से मारा, सर में गिर गया। इसकी वजह से इसको घुमुखी बांधनी है, 3 बाजू से इसका प्रोटेक्शन है। किसी भी साइड से लो उसका प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, इतना दिमाग लगाया वो टाइम में। ओके, मराठी में इसको बोलते हैं चुन्याचा घाना, लाइमस्टोन ग्राइंडर। ये दिख रहा है पीछे, स्टोन के बीच में दिख रहा है, ये सीमेंट है। अभी इसके पीछे जो होगा, इसके सीमेंट 2 पत्थरों के बीच को लॉकिंग करने के लिए जो अभी सीमेंट यूज करते हैं, वो टाइम पे लाइमस्टोन यूज करते हैं। लाइमस्टोन खूब बहुत, हाँ ये देखो पीछे भी कई जगह पे दिखा है, देखो व्हाइट दिख रहा है बाहर है। अभी ये लाइमस्टोन स्टोन फॉर्म में ही होता है, उसको पाउडर बनाना है सीमेंट जैसा। कैसे बनाएंगे? वहाँ पे मिक्सर तो नहीं था वो टाइम में, अभी मिक्सर आते हैं ना ट्रक वो बड़े, उससे तो ये क्रश हो जाता है, लेकिन ये फोर्ट पे कैसे करेंगे? अभी जो पोते रखे थे देखो व्हाइट नीचे दरवाजे में, वो लाइमस्टोन ही ला रहे हो। तो ऊपर आने के बाद वो बड़े बड़े पत्थर रहते थे। अभी एक सर्कल बनाते थे वो टाइम पे, सर्कल में गड्ढा बनाते थे, मतलब एक छोटा सा ये व्हील जाएगा, इतना बड़ा गड्ढा सर्कल में। उसके बाद बीच में एक पिलर उभा करते थे, खड़ा करते थे पिलर को एक परपेंडिकुलर एक रॉड रहता था, मतलब एक लकड़ी का रहता था, उसको एक साइड में ये रहता था, व्हील रहता था, और उसके अपोजिट साइड में बेल रहता था, बफेलो। ओके, बफेलो जैसा घूमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये व्हील घूमेगा। 1 बफेलो, 3 बफेलो, 2 बफेलो, जिसका ऐसा वेट है उसके हिसाब से वो लगाता है। ये बफेलो ऐसा घूमेगा, ये व्हील ऐसा घूमेगा, और जो व्हील घूमता है उसके नीचे वो लाइमस्टोन डालते थे। ये व्हील जैसा जैसा घूमेगा वो लाइमस्टोन क्रश हो जाएगा, उसका पाउडर बनेगा। ये ऐसा पाउडर बनाते थे, उसमें फिर जैगरी मिक्स करते थे, कांच मिक्स करते थे, और कुछ 2-3 मटेरियल थे जो स्टिकिंग का काम करते थे, वो मिक्स करके फिर उसको ये पत्थर के बीच में भर देते। अभी ये कुछ पत्थर यहाँ के कंस्ट्रक्शन देखोगे तो 2nd सेंचुरी के, अभी तक वैसे के वैसे, किसकी वजह से? लाइमस्टोन की वजह से। ओके, ये दरगाह है जो वो लास्ट जो टाइम रहेगा यहाँ पे, आदिल शाही, निजाम शाही, मुग़ल, तो वो टाइम पे कोई मौलवी थे, साधु थे जो यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुके थे, जो मतलब उनका बहुत बड़ा नाम था, तो उनकी जब डेथ हो गई तो उनके नाम पे यहाँ पे कब्र बनाई और उसका मस्जिद बनाई। हाँ नहीं, ये उससे पुराना है, मतलब उन्होंने पाला नहीं इसको वैसे। हाँ रखा है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन इसका इतना अच्छा है, मोस्टली डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं हुआ। मतलब जो